सो गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? काफ़ी वेट करा दिया सर। इतने दिन कहाँ थे आप? अब तक तो आपकी 5 मिनट कंप्लीट हो जानी चाहिए। पता है यार, मुझे बिल्कुल पता है कि अब तक आज है 17 तारीख हो गई आज। मैंने बोला था कि आपको 15 तारीख तक हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नोट्स मिल जाएगा, और आज हो गई है 17। नहीं मिल पाया ना। मुझे भी काफ़ी हर्ट हुआ, मुझे भी काफ़ी बैड फील हुआ, क्योंकि यार कुछ भटक गया था मैं थोड़ा। जिस प्लेटफॉर्म में चल रहा था वो प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज़ बिलीव मी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है पहला फार्माकोविजिलेंस का है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। 22 तारीख को आपका फार्माकोविजिलेंस है। विदिन विदिन 18 विदिन 18 इज़ लास्ट डेडलाइन ऑफ फॉर मी। 18 मतलब कि कल तक मेरी डेडलाइन है पाँचों यूनिट फिनिश करने की। 2 कॉपी साथ मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आज बेटा हम बात करेंगे यूनिट थर्ड, फार्माकोविजिलेंस, टॉप 50 MCQs फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। ऑलरेडी मैंने, तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे, 3 टॉपिक कवर करेंगे, और ये 3 ही टॉपिक आपके यूनिट थर्ड में है। लाइक आपका वैक्सीन सेफ्टी सर्विलांस, फार्माकोविजिलेंस मैथड, कम्युनिकेशन इन फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। वैक्सीन की होल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कि वैक्सीन बनती कैसे, इन द सेंस ऑफ वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इसके ADR क्या होते हैं, इसके एक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, सारी चीज़ें वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। और वैक्सीन और जितनी भी ड्रग्स होती हैं, लाइक टैबलेट, कैप्सूल्स, ठीक है, ओरल सस्पेंसन, इमल्सन या सिरप, ठीक है, तो उनका फार्माकोविजिलेंस मेथड क्या होता है, उनका स्टेजेस फेजेस क्या क्या होते हैं, ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, लेकिन इसके आगे और होल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन क्या क्या होती हैं, कम्युनिकेशन मेथड क्या होते हैं इन फार्माकोविजिलेंस, कैसे क्या ड्रग की चेकिंग होती है जब नई ड्रग मार्केटिंग में आती है, लॉन्च होती है, बनाई जाती है, तो उसके क्या कम्युनिकेशन होता है इन फार्माकोविजिलेंस, तो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड। रिक्वेस्ट एक है कि हमेशा की तरह मैं फिर से यही कहूँगा, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना, क्योंकि अगर जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा उसको नोट कर लेना। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि काफ़ी रगड़ लगी है, काफ़ी मेहनत करके कुछ इंपॉर्टेंट, और पूरा थर्ड यूनिट का एकदम ये निचोड़ ला के एक ग्लास में आपको जूस दे रहे हैं, समझ लो, गन्ने का, ठीक है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड एट द लास्ट, पूरा वीडियो देखना, जिससे आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए, सारा एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, और आप अपनी नोट्स बन जाए यूनिट थर्ड की। यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ की जल्द नोट्स आने वाली, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद मेरा टारगेट रहेगा रेगुलेटरी साइंसेस, ठीक है। एक प्रॉब्लम और आ रही है कुछ बच्चों को कि स्टैटिस्टिक, ठीक है, बायो स्टैटिस्टिक में जो कुछ न्यूमेरिकल गलती से गलत हो गए हैं, मुझे पता है कुछ गलत हो गए हैं, कुछ ऑप्शन गिवन ही नहीं थे, उसके बारे में करेक्शन मैं करूँगा। आज उसका भी वीडियो आएगा, उसकी करेक्शन आज हम सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे, जितने भी अगर आपको लग रहा है कि ये गलत हो गया है तो मैं उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। कुछ गलतियाँ हुई हैं, मैंने भी देखा है, फील किया है कि हाँ, दिस पॉइंट इज़ रॉन्ग एट माई साइड, तो आई विल इम्प्रूव ऑन द वाइट बोर्ड। आपको अच्छे समझ में आएगा, वो वाला भी वीडियो जरूर देखना जो भी आएगा, ठीक है। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, उससे पहले कुछ आपको दिखाते हैं यार। ये देखो आपका जो एग्ज़ाम होगा, 22 को आपका फार्माकोविजिलेंस है, 27 को आपका बायो स्टैटिस्टिक है, ठीक है। सबसे आखिरी में आपका जो है रेगुलेटरी साइंसेस, ठीक है, रेगुलेटरी साइंसेस सबसे आखिरी में है, तो इसमें अच्छा खासा टाइम बचा है। पहले हम फार्माकोविजिलेंस का टारगेट करेंगे, फिर बायो स्टैटिस्टिक के पूरा एकदम क्लियर पॉइंट करेंगे, फिर सोशल प्योरिटी। ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें टाइम कम है, लेकिन ये 7 8 में अगर आपका रेगुलेटरी साइंसेस है तो उसमें काफ़ी टाइम है, क्योंकि 31 का महीना है, और उसमें हम रेगुलेटरी साइंसेस अच्छे से पढ़ा देंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। नोट्स भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक प्रॉब्लम और आ रही है बच्चों की कि सर हमें नोट्स चाहिए, सर हमें नोट्स चाहिए, सर हमें नोट्स चाहिए। प्लीज़ सर, इतने मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सएप पे, तो पर्सनली लोगों ने नंबर लेके पर्सनली मैसेज करते हैं, सर प्लीज़ PDF फॉर्म में आप दे दीजिए, ठीक है। वो भी आपके लिए, आपकी खुशी के लिए वो भी करता हूँ। करना क्या है आपको, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वो चाहे मेरी बहन हो या आप बहन हो मेरी, या आप मेरे बड़े भाई हो, उस लिंक को क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, सिंपल सा,
उस पर कुछ किटपिट मत करना, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनल ईयर के होंगे, ठीक है। मुझे क्या करना होगा, मैं एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लाइक बायोस्टैटिस्टिक्स, सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी एंड फार्माकोविजिलेंस सब का पीडीएफ फॉर्म में आप तक नोट्स दे दूंगा जो मेरे पास है, ठीक है। इतना मैं आपको कर सकता हूँ। उस पर कोई चैटिंग वैटिंग मत करना, मैंने आपके लिए ग्रुप बनाया है तो ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करके आप उसमें ऐड हो जाएंगे। स्टे कनेक्टेड। एक रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत अब आपको लोग कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पे करते हो, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, इसे 50 क्वेश्चन हैं। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, लास्ट टाइम में मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, मॉक टेस्ट AKT यूनिवर्सिटी ले रही थी, आप लोग को पता है, तो इसमें कितने ईजी क्वेश्चन आ रहे थे। ये देखो मॉक टेस्ट हम लोग का चल रहा था, मीर तिवारी जो मेरा ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन चल रहे थे, बहुत मतलब बेसिक, मतलब मॉक टेस्ट समझ ही रहे हो यार कि क्या कहते हैं, आपको देखने के लिए कि आप एक्टिव हो, आप रजिस्टर्ड हो कि नहीं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे थे, लाइक ताजमहल से आ गया था, ठीक है। और व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डाइजेस्टिव सूज, मतलब कि आपका जो डाइजेस्टिव सूज, सॉरी स्टमक का जो सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस होता है, जो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, जो HCl ऑब्वियस सी बात है, जो सिक्रीट होता है डाइजेस्टिव जूस होता है स्टमक में, वो आपका एसिडिक होता है। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस विच यू नो, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ टेस्टिंग के लिए कर देते, अब देखो यहाँ क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इंडेंजर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन थे, जैसे डियर, मंकी, बेसन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाइगर एक ऐसा एनिमल है जो डेंजर में है, ठीक है। देर इज़ अ पीस, फीस, पीस, नन ऑफ दीज, मतलब यहाँ पे मिस स्पेलिंग की करेक्शन करनी है, लाइक यहाँ पे पीस, यहाँ पे पीस मतलब शांति, देयर इज़ अ पीस इन द हाउस, तो मतलब शांति है घर में। ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ रहे थे। और यहाँ पर देखो, डॉग्स मार्क देयर एरियाज बाय ठीक है, जो डॉग्स हैं वो अपने एरिया को मार्क कैसे करते हैं, बाय द यूरिनेशन, बाय द बार्किंग, बाय द यूरिनेशन एंड बार्किंग। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, भौंक के और मूत के, सुसु करके अपना एरिया डॉग मार्क करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, मतलब इतने सरल क्वेश्चन आ रहे थे ऐसे टेस्टिंग के लिए, ठीक है। टेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आप लोग घबराइए मत कि पेपर बहुत कठिन आएगा, इट्स अ जस्ट, मैं आपको बता दूं ना, ये फॉर्मेलिटी पे की जा रही बस, ठीक है। कि हाँ, बाद में इन फ्यूचर में मेरे बच्चे जितने हैं AKTU के, उन पे ये सवाल ना उठ जाए कि आप लोग बिना पढ़े आए हैं। एक बात और, फॉर्मेलिटी पे करने का मतलब पेपर एकदम इजी ही नहीं आने वाला, जैसे कि डॉग, जैसे वाला क्वेश्चन मैंने बताया, डॉग, ताजमहल वाला, ठीक है, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर HCl वाला, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट, आएंगे थोड़ा टफ, आएंगे थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन बंदा वही निकलेगा जो पढ़ा रहेगा, बंदा वही निकलेगा जो हार्डवर्क करेगा, हर सब्जेक्ट पर्टिकुलर नहीं पढ़ेगा। बैक इसमें भी लगेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फॉर्म इसमें सबको प्रमोट कर दिया जाएगा कि पेपर वेपर नहीं चेक होंगे, बाहर से सबको नंबर ओवरऑल ग्रेड देके पास कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबको मेहनत करनी है तभी इसमें निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान से आपको मेहनत करनी है, लगातार पढ़ते रहना हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तभी आपका निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा। बैक लग जाएगी, चोक लग जाएगी, फिर 1 साल झेलोगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। नोट्स आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैंने बता दिया। चलो स्टार्ट करते, काफ़ी टाइम हो गया है। इन विच, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ठीक है। इन विच इज़ द गोल ऑफ इमेजिनाइजेशन, ठीक है, सॉरी, कौन सा इसमें से जो आपका ऑप्शन है जो गोल है इमेजिनाइजेशन का, इमेजिनेशन मतलब समझ रहे हो ना, वैक्सीनेशन। कोविड में कौन सी वैक्सीन लगाए, कोवैक्सीन या भारत इंडिगो। यार यहाँ पे इतनी ट्रक्स चलती हैं कि एकदम, तो क्या है गोल, क्या है, ऑप्शन देखते हैं। टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल ऑफ द पब्लिक फ्री फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ठीक है। इंक्रीज द इम्यून सिस्टम टू फाइट फ्रॉम फॉरेन वायरस एंड बैक्टीरिया, या बोथ या नन, ठीक है। तो सिंपल सा है, इम्यूनाइजेशन का गोल क्या होता है, सिंपल सा है यार, इम्यून को सिस्टम को आपके बिल्ड करना, और क्या कहते हैं, कोई भी अगर आपके वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जो भी आपके अंदर, जैसे लाइक कोविड आ गया, तो उसके खिलाफ एक कॉपी एंटीबॉडी इंसर्ट की जाती है आपकी बॉडी में, ताकि आपका इम्यून सिस्टम उस तरह की कॉपी को पहचान के उससे फाइट करने की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ले, इसलिए वैक्सीनेशन कराई जाती है। सिंपल सा है, मान लो तुम्हारे शरीर में इस गोल आकार का वायरस घुस गया, ठीक है। अब मान लो सॉरी फिर से ध्यान सुनना, ये गोल आकार का वैक्सीन, जो कि वायरस, कोरोना वायरस का शेप ऐसे ही होता है, स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक प्रोटीन होती हैं, आपको पता है,
ठीक है, मैं यहाँ पे बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन स्पाइक प्रोटीन आपको कोविड का पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैक्सीन होती है वहाँ पर आपके डेड वायरस और डेड बैक्टीरिया डाले जाते हैं वैक्सीन में। ठीक है, इंसर्ट किए जाते हैं आपकी बॉडी में थ्रू इंजेक्शन, ताकि अब आपकी एंटीबॉडी क्या करेगी, अब ये डेड सेल को डेड वायरस से फाइट करने लगेंगी। कोई फॉरेन पार्टी का सहारा, फड़ा फड़ा मारो 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 मारो, ये कौन आ रहा है, इसको फाइट करके इसको किल कर देते हैं। अब आपकी जो एंटीबॉडी बनी होती है ना, वो एक फॉर्म में आ जाती है, एक प्रैक्टिस में आ जाती है, उसका एंटीबॉडी बन जाता है। किसका, इस वायरस का, इस स्पाइक प्रोटीन का। अब कोई भी अगर ओरिजिनल अगर लिविंग वायरस भी आ गया, ठीक है, आपके बॉडी में वायरस आ गया, तो आपकी जो एंटीबॉडी होगी इससे फाइट करने के लिए तैयार होगी। ठीक है, और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है और डायरेक्ट अगर आपके कोविड हो गया, कोरोना घुस गया, तो आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत नहीं होगी और आपकी सेल्स डेड होती चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएगा काम, लंग्स फेल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इम्यूनाइजेशन का मतलब हुआ both option is correct to protect the individual and public free vaccine from the preventable disease, increase the immunization system to fight from the foreign virus and bacteria। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑल वैक्सीन इज entirely विदाउट रिस्क एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं वो बिना किसी रिस्क और एडवर्स ड्रग रिएक्शन की होती है। क्या यह बात सही है गलत? ठीक है, तो ऐसी दुनिया में कोई ड्रग नहीं है जिसका किसी का एडवर्स इफेक्ट ना हो, ऐसी कोई ड्रग नहीं जिसका कोई रिस्क ना हो, तो ऐसी कोई वैक्सीन भी नहीं है जिसका कोई ADR ना हो, कोई रिस्क ना हो। तो ये बात एकदम गलत इन्होंने बोली है। बात ये होनी चाहिए कि ऑल वैक्सीन इज एंटायरली विदाउट रिस्क, विद रिस्क एंड एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शन, मतलब कि सभी वैक्सीन में कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं, वो माइल्ड होते हैं या क्रोनिक होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो दिस इज ऑप्शन, इसमें से क्या होगा, इसमें से आपका राइट आंसर फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकी गलत। डॉट दैट इज सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन इवेंट फॉलोइंग इमेजिनेशंस प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू हेल्प प्लान एंड टेक नेसेसरी एक्शन in order to sustain the public confidence and ensure smooth function in प्रोना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन में गिवन है कि लाइक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, सर्विलांस ऑफ AEFIS, सर्विलांस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इवेंट फॉलोइंग इमेजिनेशन, बोथ B and C। ठीक है, तो सर्विलांस ऑफ AEFIS, ठीक है, एंड सर्विलांस ऑफ एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इमेजिनाइजेशन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाइक आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सर्विलांस ऑफ AEFIS, दैट इज अ सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ अ डाटा on events following immunizations provide valuable information to help a plan and take necessary act in order to sustain the public confidence and ensure smooth functioning program। मतलब कि AEFIS जो है आपका, वो क्या होता है बेटा, एडवर्स इवेंट ऑफ फॉलोइंग इम्यूनाइजेशंस। ठीक है, मतलब कि जितनी भी इम्यूनाइजेशन की गई, मतलब जितनी भी वैक्सीन लगाई गई है, तो उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है, तो उसमें जो एडवर्स इफेक्ट आता है उसका डाटा कलेक्ट होता है, हर एक ड्रग का, हर एक वैक्सीन का, हर एक पैरेंटल ड्रग का, हर एक चीज़ का। ये कोई बर्फ़ी मिठाई नहीं है, ये कोई खोआ वाली समोसा नहीं है, ये कोई चाट नहीं है, कोई टिक्की नहीं है कि आप खा लो, पचा लो, निकाल दो पिछवाड़े से। ठीक है, ये एक ड्रग है, ये एक हर एक पर्टिकुलर सिस्टमिक सर्कुलेशन में, हर एक ऑर्गन में, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे इसका इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट होता है, और जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इसलिए इसका पर्टिकुलर डाटा एंड पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इम्यूनाइजेशन के। ठीक है, टू कलेक्ट ऑल दीज नेसेसरी थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर सर्विलांस ऑफ AEFIS जो है दैट इज अ सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ अ डाटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो दूसरा, तीसरा, चौथा देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द गाइडलाइन फॉर मैनेजर ऑफ इमेजिनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर ऑप्शन आपने देख लेना है। ठीक है, मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द गाइडलाइन, कि किस में से फॉर मैनेजर ऑफ इमेजिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, मैनेजर ऑफ इमेजिनेशन प्रोग्राम में कौन सी गाइडलाइन फॉलो होती है, स्ट्रेटजीज एंड सिस्टम फॉर द इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी वैक्सीन। ठीक है, सही है। अंडरस्टैंडिंग वैक्सीन रिएक्शंस फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, AEFIS
ए ई एफ आई का आपको मैं फॉर्मूला एब्रीवेशन बता दूं, ये आपका होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इमेजिनाइजेशन। ठीक है, फॉलोइंग इमेजिनाइजेशन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इससे आपको क्लियर रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो AEFIS सर्विलांस सिस्टम, रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, कैजुअलिटी असेसमेंट एंड रिस्पॉन्डिंग प्रोसेस, तो ये भी आपका सही है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज ऑफ ऑन इमेजिनेशन सेफ्टी फॉर द पब्लिक एंड मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे जितने मैंने क्वेश्चंस लाए इसमें सारे पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हर एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक से कंप्लीट कर देता है, ये समझ लो। इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन लाता हूँ ऑल ऑफ द एबव के लाता हूँ, जिससे आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएं, आसानी से समझ में आ जाएं। अब इसमें जो आपका फॉलोइंग गाइडलाइन है मैनेजर इमेजिनेशन प्रोग्राम की, वो सारे इसमें गाइडलाइन फॉलो होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर बेटा आपका होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो याद में ध्यान में रखना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? AEFIS फिर से आ गया। ठीक है, AEFIS कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या होता है ये बताओ। ठीक है, किसकी इसका यूज़ जो होता है वो किसके कारण होता है, क्या ऐसा काम होता है, ऐसा क्या ऐसा रीज़न इंपॉर्टेंट है जो इसका यूज़ करते हैं। तो इस ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड स्ट्रेटजी एंड सिस्टम फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन। ठीक है, सही है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इमेजिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये भी सही है। इट अलाउ द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ AEFIS एंड avoid inappropriate reason to report of AEFIS that can create a sense of crisis in the absence of imagination safety surveillance। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका सही दिया है। AEFIS कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट इमेजिनेशन एरर रिलेटेड रिएक्शन, ये भी सही है। मतलब कि इसका जो यूज़ होता है, ये चारों यूज़ होते हैं इसके AEFIS के, तो ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। ऑल ऑफ द अबव इज आंसर करेक्ट। ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना भाई, इंपॉर्टेंट है। इसमें से टक से क्वेश्चन फंसेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन फंसेंगे, तुरंत 1 नंबर के मिलेंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, आपको पता है। ठीक है, और उसमें से 50 क्वेश्चन ही आने, ज़्यादा नहीं आने। तो मैंने अब तक के, अगर यूनिट 3 की बात की जाए, यूनिट 3 तक मैंने टोटल 150 क्वेश्चन बता दिए हैं, और अभी 2 यूनिट बची, मतलब 100 क्वेश्चन और ले लो, मतलब कि आपके टोटल 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। 250 का है, हाँ 100 200, हाँ ठीक है सही, 250 क्वेश्चन टोटल बता देंगे। मतलब कि 5 यूनिट में आपको टोटल 250 क्वेश्चन बता देंगे। 250 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आएंगे, अरे सब क्वेश्चन आएंगे लगभग। अगर आपने ध्यान से मेरे लेक्चर को सारे फॉलो किया होगा तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अगर नहीं देखा फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। उधर ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो, सारी यूनिट कवर कर देंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इन वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस द मॉनिटरिंग ऑफ द सेफ्टी, क्या कह रहा है? इन वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस द मॉनिटरिंग ऑफ द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। ठीक है, ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस इन द पोस्ट लाइसेंस्योर पीरियड। ठीक है, तो ये जो लाइन आपकी लगी ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है? तो मतलब कि जो आपका फार्माकोविजिलेंस, वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस होता है वो क्या होता है? द मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। ठीक है, जितने भी फार्माकोविजिलेंस होते हैं, अब चाहे वैक्सीन का ले लो चाहे टैबलेट का ले लो, सबका फार्माकोविजिलेंस अलग अलग होता है, अलग अलग मेथड होता है। ठीक है, तो इसका सबका सिस्टम होता है, लेकिन काम यही होता है कि सेफ्टी ऑफ अ ड्रग, सेफ्टी ऑफ अ वैक्सीन, सेफ्टी ऑफ अ थिंग्स। ठीक है, ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, एंड what is there and for the purpose of vaccine pharmacovigilance in the post licensure period। ठीक है, तो ये आपका जो लिखा है बेटा ये करेक्ट। ठीक है, दिस इज ट्रू वन। ये 6 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस इज डिफाइंड एज अ साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इमेजिनेशन रिलेटेड इशू। सर आपके ट्रू फॉल के क्वेश्चन बड़े बोरिंग होते हैं, प्लीज़ सर ट्रू फॉल के क्वेश्चन मत दिया करो, ऐसा कमेंट मैंने एक बार देखा था। तो मैंने उसको रिप्लाई भी किया, उस भाईजान को, उस भाई को मैंने रिप्लाई किया, भाई देख ऐसा है, ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते हैं। हालांकि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन मैं इसलिए डालता हूँ बेटा कि आपका जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो आपका कवर हो जाए।
ये लाइक वैक्सीन फार्माकोविलेंस कैसे डिफाइन किया गया है? एज अ साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ अ एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन रिलेटेड इशू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नोट करो, 10 बार बोल रहे हैं, इसको नोट करो, इसको नोट करो, बोर मत हो भैया मेरे, बहना मेरी, नोट मत हो, बोर मत हो, लगाओ, देखो, प्रैक्टिस करो। व्हाट आर द गोल ऑफ इमेजिनेशंस? सिंपल से समझो, गोल क्या क्या इमेजिनेशन के हैं, तो सारे इसमें से गोल हैं। क्या होता है, पहला क्या कहता है कि टू अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली रिस्पॉन्स। सही बात है यार, पहले तुम आप पहले से डिटेक्ट कर लो, नहीं पता चला कोरोना वैक्सीन तुम बना लियो, बड़े वायरल लूट लियो, पता चला काम ही नहीं कर रही है। कंटिन्यूस रिस्क बेनिफिट, सही बात है। अब तुम सोच रहे हो हम बढ़िया वैक्सीन बना दिया है, अब हम का हमारा वैक्सीन काम कर रही, नहीं, तुम्हारी वैक्सीन का कंटिन्यू रिस्क बेनिफिट असेसमेंट होगा। तुम्हारे हर एक पैरासीटामॉल बनाया तो तुम्हारे हर 6 महीने बाद उसका रिस्क एंड बेनिफिट असेसमेंट होगा, उसका सारा डाटा बनेगा, कंटिन्यूस रिस्क असेसमेंट होगा। तुम चाहे वैक्सीन बनाओ चाहे जड़ी बूटी बना दो, तुम्हारे हर एक चीज़ का रिस्क असेसमेंट होगा, हर साल, हर छठे महीने, हर तीसरे महीना, उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रखे होगा। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। सी क्या कह रहा है, द लिसन्स द पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नोट डाउन करना, गोल क्या होते हैं इमेजिनेशन के, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट टू कंसीडर व्हेन कंडक्टिंग वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस? ठीक है, कौन सा एलिमेंट है जो कंसीडर्ड किया जाता है ड्यूरिंग कंडक्टिंग वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस? ठीक है, तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि वैक्सीन आर यूजली एडमिनिस्टर्ड टू हेल्दी पीपुल इंक्लूडिंग इन्फेंट। सही बात है, ठीक है, सही बात है। ठीक है, वैक्सीन में बी एडमिनिस्टर्ड टू द वर्स्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस और द बर्थ कोहार्ट और द ग्रुप एट हाई रिस्क फॉर डिजीज कॉम्प्लिकेशंस। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द बेनिफिट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन में नॉट बी इमीडिएटली विजिबल। सही बात है, ये भी सही है। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली एंड पर्टिकुलरली इफ द टारगेट डिजीज इंसिडेंट इज लो। सही बात। ठीक है, तो इसमें जो आपके तीनों पॉइंट हैं बेटा, ये तीनों करेक्ट है, इसको आप नोट डाउन करो फटाफट, कि आपका जो कंसीडर्ड व्हेन द कंडक्टिंग वैक्सीन फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, तो ये आपके तीनों होंगे कंडक्शन में, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर ले, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, वैक्सीन क्या है, चलो बताओ। विच में इंक्लूड, ठीक है, वैक्सीन आर कॉम्प्लेक्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मल्टीपल एंटीजन, विच में इंक्लूड मल्टीपल एंटीजन, लाइव ऑर्गेनिज्म, एडजुवेंट एंड प्रिजर्वेटिव, लूज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। देखो ऑप्शन मैं आपको सिंपल सा बता दूं, पहला ऑप्शन इज करेक्ट कि वैक्सीन क्या है, बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि टाइम इधर ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा करेक्ट आंसर बताऊंगा, आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। वैक्सीन क्या है आपकी बेटा, कॉम्प्लेक्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, विच में इंक्लूड व्हाट, मल्टीपल एंटीजन, लाइव ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया था वैक्सीन में आपके लाइव, ये तो डेड कॉपीज़ डाली जाती हैं कोरोना के। सुन भैया ध्यान से, कोरोना के जो ये स्पाइक्स प्रोटीन होती हैं, इसकी कॉपीराइट डाली जाती है ताकि आपका जो एंटीबॉडी है इसको पहचान सके और इसकी डेड कॉपी को किल कर सकें, ताकि ऐसी लिविंग कॉपी अगर आए तो इन फ्यूचर अगर लिविंग कॉपी आ गई आपकी बॉडी में तो इनकी वॉट लगा दें। कि एंटीबॉडी हमेशा याद रखना, एंटीबॉडी जब आपके बॉडी में बन गई तो दुनिया की ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है जो आपकी बॉडी सेल्फ ट्रीट ना कर सके। लेकिन उस एक पर्टिकुलर कोरोना की अगर एंटीबॉडी आपके बॉडी में बन गई तो कोरोना की औकात नहीं आपको हरा दे। अगर नहीं बने तो कोरोना जैसे 1000 आके हरा देंगे। मतलब कि कोरोना हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, सबकी एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनती है। एक बार जिसको डेंगू हो जाता है उसके जल्दी दोबारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके उस बॉडी में उस डेंगू को लड़ने से, उस डेंगू को फाइट करने से, उस डेंगू को हराने के लिए एंटीबॉडी ऑलरेडी मौजूद है ना। तो एंटीबॉडी को पता है ये वो वाला वायरस था जिसको मैंने उस रात ख़त्म किया था, चलो आज भी इसको ख़त्म करते हैं। ये तो आ गया, ये क्या कर रहे हैं, भगाओ इसको साले को। ठीक है, तो ऐसे एंटीबॉडी क्या कहती है, फाइट फ्लाइट प्लाम ट्रिचियो। ठीक है, चलो आते हैं मेन पॉइंट पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वैक्सीन। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ मैंने एक्चुअली यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सोचा अगर मैं इसको पूरा दे दूँ तो इसमें 6-7 MCQ बन सकते हैं। और मैंने सोचा
ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 का आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिए आपको ध्यान में रखना है कि जा रहे जितने स्टेप है ये आपको ध्यान में रखना है। काहे का स्टेप है? स्टेप फॉर इस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, व्हेन डेवलपिंग इम्यूनाइजेशन सेफ्टी सर्विलांस सिस्टम। हमेशा याद रखना, जैसे आपके कोविड हुआ तो इसका सिस्टम बनाया गया ना, कैसे क्या इसको सिस्टम एडवाइस करें, कैसे क्या बैठा है। तो इसका जो सिस्टम, ये आप चारों पॉइंट पढ़ लीजिएगा, इसकी नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद ये इधर आपके सारे पॉइंट्स में ना, तो इम्यूनाइजेशन के सिस्टम इस्टेब्लिश के सारे पॉइंट आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। स्क्रीनशॉट लो, इसका सारे पॉइंट नोट करो। इसको एक एक बताना नहीं, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स में ऑलरेडी गिवन है। जब एक बार आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, आसानी से इसको पढ़ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। सारे पॉइंट जितने भी हैं सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। बात पढ़ने की जरूरत है, बस एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? NRA are responsible for ensuring that every pharmaceutical product, including vaccine used within the country, is of good quality, effective and safe for the purpose. ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो आपका ट्रू ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो NRA जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? फॉर इंश्योरिंग एवरी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग वैक्सीन यूज्ड विद इन द कंट्री इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, इफेक्टिव एंड सेफ फॉर द पर्पस। ये इंपॉर्टेंट है, NRA आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। NRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टर्म GVSI मीन्स, ठीक है, तो याद रखना है आपका जो टर्म होता है GVSI मीन्स क्या होता है? ग्लोबल वैक्सीन सेफ्टी इनिशिएटिव, ग्लोबल वैक्सीन सेफ्टी इंफॉर्मेशन, ग्लोबल वैक्सीन सेफ्टी इनिशियल, ग्लोबल वैक्सीन सेफ्टी, ग्लोबल वैक्सीन सेफ्टी, ठीक है। तो GVSI का मतलब होता है ग्लोबल वैक्सीन सेफ्टी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है या ये ऑप्शन करेक्ट है? चलो सोच के बताओ। ये ऑप्शन जो है आपके दोनों, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा बेटा, आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया था कि इंटरप्रिटेशन है या इनिटेटिव है, ठीक है। तो आपका इंटरप्रिटेशन नहीं, इनिटेटिव है, ठीक है। यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन इनिशियल सब रॉन्ग है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। इसका GVSI का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। हु प्ले स्पेसिफिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन इम्यूनाइजेशन सेफ्टी सर्विलांस। कौन ऐसा है इंसान, महान आत्मा, जो इम्यूनाइजेशन की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके NRA एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, NRA's WHO या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो NRA याद रखना, NRA एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब समझ रहे हो, उसको जो कंडक्ट करवाते हैं NRA, ठीक है। ये दोनों जो लोग हैं, दोनों की जो टीम होती है, ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इम्यूनाइजेशन सेफ्टी हो, इम्यूनाइजेशन सेफ हो, ठीक है। तो याद रखना कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु प्ले स्पेसिफिक रोल, NRA एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, प्ले स्पेसिफिक रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस टू कैरीड आउट बाय द NRA एज फॉलो, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला फंक्शन क्या है NRA का? कह रहे हैं कि मार्केटिंग ऑथराइजेशंस एंड लाइसेंसिंग एक्टिविटी, फार्माकोविजिलेंस इंक्लूडिंग सर्विलांस ऑफ AEFIS, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेबोरेटरी एसेस यूज ऑफ लेबोरेटरी नीडेड, ठीक है, रेगुलर इंस्पेक्शंस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स फॉर GMP कॉम्प्लायंस, या रेगुलेटरी ओवरसाइट और क्लिनिकल ट्रायल्स। ये सारे फंक्शंस A to Z, A to E, ये सारे फंक्शंस आपके सही हैं। रिस्पॉन्सिबल होता है, इनका फंक्शंस होता है NRA का, ठीक है। ये सारे फॉलो करते हैं, ये सारे, लाइक आपका लाइसेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, इंक्लूडिंग सर्विलांस ऑफ AFIS, ठीक है, लेबोरेटरी नीडेड, ठीक है, लेबोरेटरी एसेस नीडेड, रेगुलेटरी इंस्पेक्शन मैन्युफैक्चरिंग फॉर GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लेंट्स, ठीक है, रेगुलेटरी ओवरसाइट द क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। सब में इनका फॉलो फंक्शंस होता है, ठीक है। किसका? NRA का। याद रखना, नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। Marketing authorizations and licensing activities with clear written instructions for licensing product and manufacturers it is carried out by, ठीक है। ध्यान से फिर से पढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा कंटिन्यू कर। मार्केटिंग ऑथराइजेशंस एंड लाइसेंसिंग एक्टिविटीज़ विद क्लियर रिटन इंस्ट्रक्शंस, ठीक, फॉर लाइसेंसिंग प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इट इज़ कैरिड आउट बाय NRA या WHO या बोथ या नन, ठीक है। तो याद रखना, इसमें आपका जो ये है WHO भी है, NRA भी है, मतलब बोथ, ठीक है। बोथ जो ऑप्शन है करेक्ट, मतलब कि NRA एंड WHO आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग ऑथराइजेशन एंड लाइसेंसिंग एक्टिविटी विद क्लियर रिटन इंस्ट्रक्शंस फॉर लाइसेंसिंग प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड आउट बाय, ठीक है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर बोथ।
फिर यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट शेयर किया आपके साथ, इसका शॉट ले लो फटाक से, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम करे दे रहा हूँ। लाइक आपका देखो, इम्यूनाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर लेवल, ये लेवल आपको ज़रूर याद रखने हैं। जैसे आपका पहला क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ AFIS, रिकॉर्डिंग, फिर रिपोर्टिंग, ये सारे लेवल आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर उसका क्या होता है, वैक्सीन का बता रहे हैं। ठीक है, ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, फिर उसका एनालिसिस ऑफ AI5, ये आप क्या लिखा है, एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ AEFIS। ठीक है, ये लिखा है ऊपर, अगर नहीं दिख रहा है तो देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, फिर नेशनल लेवल। देखो यहाँ पर कई लेवल होते हैं। नेशनल लेवल के बाद आपका आएगा एक मिनट, इधर ये देखो नोट्स मैंने दूसरी शेयर किए। नेशनल लेवल के बाद आएगा इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, तो कई लेवल में आपको ये पढ़ना है, इसकी नोट्स बना लेनी है, जिससे आपकी MCQ इसमें से आ सकते हैं। इसमें से काफ़ी MCQ फंस सकते हैं, कम से कम 4-5 MCQ अगर आने चाहें तो इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको शेयर कर दिया, इसकी नोट्स बना लेना, उसके बाद आपको आसानी से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेप आपको ध्यान में रखने। इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर लेवल स्टेप क्या होते हैं, उसके बाद नेशनल लेवल में कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने। लाइक आपका क्या बता रहा है, इन्वेस्टिगेशन एंड कैजुअलिटी असेसमेंट ऑफ AFI साइज, करेक्टिव एक्शंस, एनालिसिस एंड शेयरिंग ऑफ AFI डाटा, पब्लिक एजुकेशन, कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग, सुपरविजन। सिंपल से हैं यार, आप जब हेडिंग पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि किसके अंदर हाँ होगा क्या। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर उसके बाद जो इधर खत्म हुआ ना, इधर मतलब कि मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ट्रेनिंग, ये देखो इसके बाद मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ट्रेनिंग के बाद यहाँ से स्टार्ट है, लाइक ये रहा। ठीक है, करेक्टिव एक्शंस, फिर उसके बाद क्या होगा, करेक्टिव एक्शंस, फिर क्या होगा, एनालिसिस ऑफ FIS, पब्लिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको याद रखने। देखिए मैंने अंडरलाइन करी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा था, अंडरलाइन किया था, जिससे आपको भी पढ़ के आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल आपको पढ़ना है, इंटरमीडिएट का इसका स्क्रीनशॉट लेना। फिर इंटरमीडिएट लेवल में क्या होता है, रिपोर्टिंग ऑफ FI, इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर करेक्टिव, जैसे सेम नेशनल में होता है वैसे इंटरनेशनल में भी होता है। ठीक है, मतलब देश में और देश में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, व्हाट आर द रीज़न फॉर वैक्सीन फेल्योर। सिंपल सा बताओ यार, रीज़न ऐसे कौन कौन से रीज़न होते हैं वैक्सीन फेल्योर के। ठीक है, तो एक मिनट मैं आपको एक्चुअली घर पे कुछ फ्लावर पॉट रखे हैं, लाइक मनी प्लांट वाला, और एक प्लांट है, क्या नाम है इसका, सॉन्ग ऑफ इंडिया वैरायटी है एक प्लांट की। तो उसको थोड़ा बाहर रखने गया था क्योंकि वाटरिंग इट स्टार्ट रेनिंग। सो आपको पता होगा कि जो वाटर, जो पानी बरसता है, रेनिंग जो होती है, उसका जो वाटर होता है ना बहुत एसिडिक होता है। एसिडिक उसका नेचर, उसका जो होता है एसिडिक होता है, और प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई आई टेक अ ब्रेक, और रख के बाद आपके सामने हूँ। तो चलो बताओ, व्हाट आर द रीजंस फॉर वैक्सीन फेल्योर। तो दिस इज़ ऑल करेक्ट मैन। Vaccine related, host related, failure to vaccination, uses issues, immunization program related issues. These are all important points which can be cause vaccine failure, dear students. 20 question, what is saying in vaccine 100% efficacious against influenza. अच्छा भी है, गलत गलत। Is vaccine 100% efficacious? No, not at all, नॉट एट ऑल भैया, नॉट एट ऑल। ठीक है, कोई भी वैक्सीन, कोई भी ड्रग, कोई भी टैबलेट 100% एफिकेशियस नहीं होती डियर। 70%, 60% मार सकते हैं, और बाकी जो परसेंट बचा 30% या 40%, वो उसका साइड इफेक्ट होता है। सिंपल सच्चाई जो बता रहा। व्हाट आर द माइल्ड EDR ड्यूरिंग, या हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। क्या कह रहा है, इज वैक्सीन 100% एफिकेशियस? नो यार, नो, नॉट एट ऑल। वॉट आर द माइल्ड EDR ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, माइल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है इम्यूनाइजेशन के, इंजेक्शन साइड रेडनेस हो जाती है। सिंपल से यार, कोरोना वैक्सीन, कोविड वैक्सीन लगवाया, ठीक है, तो जो कोविड वैक्सीन जब लगवाने गए होगे, तो आपका जिस एरिया में लगा हो उस जगह पेनिंग हुआ होगा, इन्फ्लामेशन होगा, रेडनेस हुई होगी, बर्निंग हुई होगी। ठीक है, उसके बाद स्वेलिंग हुई होगी, मतलब इन्फ्लामेशन आप पढ़े होगे पैथोफिजियोलॉजी में, तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन, बर्निंग, स्वेलिंग। ठीक है, फिर उसके बाद रेडनेस। ठीक है, दीज आर ऑल थिंग्स इन इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, फीवर होता है ऑल। ठीक है, मतलब कि ये सारे माइल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन इम्यूनाइजेशन हो सकते हैं जब इम्यूनाइजेशन करने जाते हो। ठीक है, बहुत लोग क्या होता है, हमारे बगल पड़ोसी कहते हैं यार कल कोविड वैक्सीन लगवा हुआ, 3 दिन तक पड़े रहें, 3 दिन तक उठे नहीं पाए। हम कहा बढ़िया यार, तो बता रहे हैं, मैंने पूछा फिर क्या कौन कौन सी दवाई ले रहे हो, तो कहीं बस वह है पैरासीटामॉल। नहीं सही है यार, सही है। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट रिलेटेड रिएक्शन। ठीक है,
तो वैक्सीन क्वालिटी डिफर रिलेटेड रिलेशन क्या क्या हो सकती हैं, लाइक आपका ईरान इन वैक्सीन प्रिस्क्राइब, इसमें कौन सा है सही, ठीक है, ईरान इन वैक्सीन हैंडलिंग सही है, ईरान इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों सही हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ अ डॉक्यूमेंट हाइपर सेंसिटिविटी टू वन और मोर कंपोनेंट of a vaccine but vaccine providers fails to adhere what is known contraindicated the resulting anaphylaxis due to an error, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट वैक्सीन प्रिस्क्राइबिंग, समझो ध्यान से। मतलब कि अब देखो एक मिनट ये थोड़ा लाइन जाए तब आपको पूरा क्लियर विजुअल होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ अ डॉक्यूमेंट हाइपर सेंसिटिविटी टू वन और मोर कंपोनेंट ऑफ अ वैक्सीन but a vaccine provider fails to adhere to what is known contraindicated, the resulting क्या होता है, anaphylaxis is due to an error of vaccine prescribing, ठीक है। तो this is all point is important, you should mention on your notebook and right option is all of the above, all are given, ठीक है। डिफेक्ट्स होते हैं वैक्सीनेशन रिएक्शन के। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपोजर्स टू एक्सेस हीट और कोल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनअप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट इज़ अ टाइप ऑफ ईरर, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ टाइप के ईरर होते हैं, ईरर हैंडलिंग होती है, ईरर क्या होता है वैक्सीनेशन में, तो कौन कौन से टाइप के ईरर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए लाए, तो इसको लगातार देखते रहिएगा, ठीक है। तो ईरर कौन कौन से होते हैं, ड्यूरिंग हैंडलिंग, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग पिंचिंग, ठीक है। तो क्या क्या एरर्स हो सकती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहा है, एक्सपोजर्स टू एक्सेस हीट और कोल्ड एज अ रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एन एरर ऑफ एरर। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, एरर इन वैक्सीन प्रिस्क्राइबिंग, एरर इन वैक्सीन हैंडलिंग, एरर ऑफ इन एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल। तो इसका राइट आंसर ऑल नहीं होगा, पहली बात सुनो, एरर इन वैक्सीन प्रिस्क्राइबिंग भी नहीं होगा, दूसरी बात सुनो, तो होगा क्या, तीसरी बात बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा क्या सर जी, ये तो बताओ। तो बेटा इसका राइट आंसर सर बताने जा रहे हैं बी 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 ईरर इन वैक्सीन हैंडलिंग, ठीक है। तो याद रखना, नोट डाउन कर लेना। 24 फेल्योर टू कंसीडर, अब नेक्स्ट देखो, फेल्योर टू कंसीडर अप्रोप्रिएटली वार्निंग्स और प्रिकॉशंस एज वेल एज फेल्योर टू एडहेयर टू वैक्सीन इंडिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ एरर, ठीक है। मतलब कि वार्निंग्स और प्रिकॉशन एज वेल एज फेल्योर टू एडहेयर टू वैक्सीन इंडिकेशन, कौन सा एरर है, ठीक है। तो वैक्सीन प्रिस्क्राइबिंग एरर, वैक्सीन हैंडलिंग एरर या एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि सिंपल सा वार्निंग, प्रिकॉशंस, फेल्योर टू एडहेयर वैक्सीन इंडिकेशन सब फेल हो गए, नहीं पढ़ पाए, नहीं कर पाए, तो आपका क्या होगा, वैक्सीन प्रिस्क्राइबिंग एरर, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नोट डाउन कर लेना। द टर्म सर्विलांस मीन्स, चलो बताओ। अब सिंपल सा यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन कर लेना। इसका राइट आंसर आपका सर्विलांस मीन्स में क्या होगा, बोथ, ये दोनों आपका करेक्ट है। कॉन्टिन्यूड वॉचफुलनेस सही है, ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेंड्स ऑफ द इंसिडेंस ऑफ डिजीज थ्रू द सिस्टमिक कलेक्शन, consideration and evaluations of morbidity and mortality reports and other relevant data, both are correct in surveillance means, ठीक है। नोट डाउन करो। मोस्ट लोकल सिटी एंड स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड फिजिशियंस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन टाउन्स, ठीक, स्कूल, हॉस्पिटल एंड लेबोरेटरीज आर टू रिपोर्ट डिजीज, ठीक है। सिंपल समझ में आया। सच सर्विलांस इज कॉल्ड एक्टिव सर्विलांस या पैसिव सर्विलांस या बोथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बहुत लोग बोथ पे जा रहे हैं, कितने खुश हैं कि हाँ सर बोथ तो सही होगा, लेकिन सर जो बताएंगे कि एक्टिव होगा या पैसिव होगा, ये होगा आपका पैसिव सर्विलांस, ठीक है। पैसिव सर्विलांस कहा जाता है। तो ध्यान में रखना बचवा लोगों, इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। चलो, विच क्राइटेरिया आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द रिपोर्टिंग डिजीज इन पैसिव सर्विलांस, रिस्क फैक्टर, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, बोथ या नन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बोथ होगा कि आपके जो पैसिव सर्विलांस में होता है वो आपके रिस्क फैक्टर इस्टेब्लिश किया जाता है, रिपोर्टिंग की जाती है, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स हुए होते हैं, ठीक है। A spontaneous report is voluntary communication by the healthcare professional or consumer to company, regulatory authority or other organizations. Example: WHO regional sector, poison control center that describe one or more ADR in patient. फिर से पढ़ते हैं। A spontaneous report is a voluntary communication.
स्पॉन्टेनियस रिसोर्स क्या, यहाँ पे देखो स्पॉन्टेनियस रिसोर्स को क्या बता रहे हैं, वॉलंटरी कम्युनिकेशन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और कंज्यूमर टू द कंपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो सही है, करेक्ट। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, करेक्ट है, ये पॉइंट नोट कर लेना। आगे चलते हैं, कितने टाइम हो गया, 40 मिनट हो गया यार। विच मैथड इज इंक्लूड एडवर्स इवेंट बेस्ड ऑन अ प्री डिज़ाइन मैथड टू शोन इम्प्रूव रिपोर्टिंग। ठीक है, तो कौन सा मैथड इंक्लूड एडवर्स ड्रग इवेंट फॉर प्री डिज़ाइन मैथड टू शोन इम्प्रूव रिपोर्टिंग, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट, सिस्टमेटिक रिपोर्ट या स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग। ठीक है बेटा, इसका आपका जो राइट आंसर होगा या स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट ऑप्शन जो दे रहा है, या सिस्टमैटिक मेथड होगा या स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग होगा। तो इसका जो स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग ऑल तो होगा नहीं, पहली बात। ठीक है, स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग जो है वो आपका राइट आंसर है। स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग मेथड इज इंक्लूड एडवर्स इवेंट बेस्ड ऑन द प्री डिज़ाइन, पहले से डिज़ाइन मेथड है टू शोन इम्प्रूव रिपोर्टिंग। ठीक है, ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग इज़ अ मेथड ऑफ डॉट 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 सर्विलांस। ठीक है, तो इसके क्या होगा, इसको फिल करना है। इन ड्रग इवेंट्स मॉनिटरिंग पेशेंट माइट बी आइडेंटिफाई फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन डाटा और ऑटोमेटेड हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, पैसिव फार्माकोविजिलेंस सर्विलांस, एक्टिव फार्माकोविजिलेंस सर्विलांस या नन या ऑल। ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपका क्या होगा, एक्टिव 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 फार्माकोविजिलेंस सर्विलांस, जिसमें क्या होता है, इन ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग पेशेंट माइट बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन डाटा ऑटोमेटेड हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, तो एक्टिव फार्माकोविजिलेंस सर्विलांस इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेनेटाइल साइट ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग एंड रजिस्ट्रेट्स आर विच आर द ऑफ विच सर्विलांस। ठीक है, किस सर्विलांस का है सैनिटाइज साइट ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग एंड रजिस्ट्री, पैसिव, एक्टिव या नन। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आपका जो एक्टिव फार्माकोविजिलेंस सर्विलांस होता है वो होता है क्या, सैनिटाइज साइट ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग एंड रजिस्ट्रीज आर द एक्टिव फार्माकोविजिलेंस सर्विलांस। ठीक है, चलो, व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, इसके यूजेस बताओ। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के यूजेस बताओ। तो इसमें जो यूजेस हैं बेटा, ये सारे यूजेस हैं ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। ठीक है, इट इज़ यूज टू गैदर डाटा for surveys on ecological analysis used to examine crude associations between exposure and outcomes in ecology analysis। ecology मतलब समझ रहे हो ना, जनता। ठीक है, लोग used to examine the prevalence of the disease on one time point or examine trends over time। ठीक है, हर टाइम। ठीक है, तो all is uses in cross sectional studies। व्हाट आर द यूजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी, तो इसका भी जो केस कंट्रोल स्टडी का इसको यूजेस है, ये भी सारा यूज़ है, ऑल आर करेक्ट। तो इसका यूजेस आपको ध्यान में रखना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। इट इज़ यूज टू गेट ऑब्सोल्यूट इंसिडेंट रेट ऑफ इवेंट, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई केस डिजीज इवेंट एंड आइडेंटिफाई। It is particularly useful when the goal is to investigate whether there is an association between a drug and more specific rare adverse event, as well as identify risk factor to adverse event for adverse event। ठीक है, तो this is all important points which you have to note down your notebook। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द यूज ऑफ कोहर्ट स्टडी, सिंपल सा है, यूज़ बताओ कोहर्ट स्टडी का। तो कोहर्ट स्टडी के भी ये सारे यूज़ हैं, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे यूज़ कोहर्ट स्टडी के मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं, गिवन है। तो कोहर्ट स्टडी के यूज़ क्या है, चलो देखते हैं। पहले क्या कह रहा है, इन दिस अ पॉपुलेशन एट अ रिस्क ऑफ अ डिजीज और इवेंट इज़ अ फॉलोड ओवर टाइम फॉर द सर्कम ऑकरेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, और इवेंट दिस अकर थ्रू आउट द फॉलो पीरियड फॉर ईच पेशेंट। बी क्या कह रहे हैं, used when there is a need to known incident rate of adverse event and in addition to relative risk adverse event। ठीक है, it is used to examine safety issues, special population, elderly children, patient morbid condition, infant women through over sampling of these patients और by और के बाद क्या लिखा है, by stratifying द कोहर्ट्स ऑफ सफिशेंट नंबर ऑफ पेशेंट एग्जिस्ट। तो तीनों पॉइंट थोड़ा बड़े हैं, थोड़ा समझ के आप लिखना। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, कोहर्ट स्टडी से रिलेटेड, नोट डाउन कर लेना। 35 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ आर नॉट फॉर द डिटेक्शन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ADR एसोसिएटेड विद द ड्रग एक्सपोजर करेक्ट बिकॉज इट इज़ यूज टू ऑब्टेन द बैकग्राउंड रेट
comes event and or establish the prevalence of the use of drug in specific population. Incorrect. It is used in detecting and verifying ADR. ठीक है, तो क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर नॉट फॉर द डिटेक्शन और वेरिफिकेशन ऑफ ADR एसोसिएटेड विद द ड्रग. ये करेक्ट है या करेक्ट है? तो करेक्ट है, तो क्यों करेक्ट है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए है, ये करेक्ट है. ठीक है, और करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, इसका रीज़न यहाँ पे लिखा है, पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना. इन ADR seeing men prescribe one drug. ADR सॉरी नॉट इन ADR जो होता है वो कब शो होता है? जब एक ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है, या मोर देन वन ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है, या OTC ओवर द काउंटर ड्रग प्रिस्क्राइब जाती है, या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. तो इसका जो राइट आंसर बेटा प्रिस्क्राइब मोर देन वन ड्रग, मतलब कि एक ड्रग से ज़्यादा अगर ड्रग आप ले रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ ADR आपको देखने का ज़रूर मिलेगा. फार्माकोविजिलेंस एंड अम्ब्रेला टर्म यूज्ड फॉर. ठीक है, फार्माकोविजिलेंस अम्ब्रेला टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है? इट डिस्क्राइब द प्रोसेस फॉर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन ADR यूज टू आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल इफेक्ट ड्रग्स यूज्ड फॉर OTC ड्रग या ऑल. ठीक है, तो सिंपल से आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूटिंग ADR. ठीक है, अम्ब्रेला इज यूज्ड. हाउ द FDA प्रोवाइड फीडबैक टू स्पॉन्सर्स. ठीक है, तो FDA जो होती है फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस कैसे स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है, कैसे फीडबैक प्रोवाइड करती है, मतलब कैसे फीडबैक प्रोवाइड करती है स्पॉन्सर्स को. ठीक है, वाई द रिटन रिस्पॉन्स, वाई द फॉर्मल मीटिंग प्रोसेस, टेली कॉन्फ्रेंस, वाई द फॉर्मल मीटिंग प्रोसेस, फेसेस टू फेसेस मीटिंग, या सभी. तो ठीक है, तो जो FDA होती है, देखो स्पॉन्सर क्या होता है? स्पॉन्सर वो होता है जो मेडिसिन बनाता है. अब मेडिसिन बनाया तो उसको रिपोर्ट करेगा FDA को कि हाँ मेडिसिन सही है, ख़राब है, क्या क्या कमियाँ हैं. तो क्या करेगा, वाइड रिटर्न में से रिस्पॉन्स जो फीडबैक देगा वो आपके रिटर्न रिस्पॉन्स हो सकते हैं, फॉर्मल मीटिंग प्रोसेस हो सकती है, टेली कॉन्फ्रेंस हो सकता है, फॉर्मल मीटिंग प्रोसेस, फेस टू फेस कम्युनिकेशन मीटिंग हो सकती है. मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो आपके FDA प्रोवाइड करता है फीडबैक थ्रू दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. FDA मोस्टली रिफर टू स्पेसिफिक गाइडेंस ड्रग. ठीक है, तो क्या कह रहा है, FDA मतलब फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस mostly refer to the specific guidance for the drugs, describe detailed information about the meeting request, describe detailed information about the package, describe the detailed information about the scheduling, preparation and conduct, documentation and timeline for FDA feedback. This is all important points, all are correct. So FDA mostly refer to the specific guidance of drugs. ठीक है, this is all you to have to note down on your notebook. 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइमलाइन फॉर FDA फीडबैक रिगार्डिंग IND इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग. IND इंडिया मत समझ लेना, IND का मतलब इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग होता है. सबमिशन आर डिस्कस्ड इन. ठीक है, तो MAPP 6039 MAPP 6039 3039 MAPP 6021 या ऑल. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, MAPP 6030.9. ठीक है, ये आपका कोड है, इसको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है आपके एग्जाम में. विच वन इज़ करेक्ट एंड इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन फार्माकोविजिलेंस. इसमें से कौन सा करेक्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन फार्माकोविजिलेंस के लिए? स्पॉन्सर कैन रिक्वेस्ट, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, स्पॉन्सर कैन रिक्वेस्ट मीटिंग विद FDA एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ड्रग डेवलपमेंट टू रिजॉल्व एन इशू. FDA प्रोजेक्ट मैनेजर विल सेंड रिटन एक्नॉलेजमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ सर्टन सबमिशन हैव टू रिव्यू टाइमलाइंस. स्पॉन्सर्स शुड establish secure email with FDA to allow for the informal communication that may include commercial confidential information या all of the above. ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑल होगा, इसके थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन फार्माकोविजिलेंस हो सकती है. ठीक है, तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन फार्माकोविजिलेंस. द टर्म CDER मीन्स सेंट्रल फॉर ड्रग इवेल्यूशंस एंड रिसर्च इज डिवीजन. ठीक है, इधर देखो सेंट्रल फॉर ड्रग इवेल्यूशन एंड रिसर्च क्या है, इज़ अ डिवीज़न ऑफ US FDA. FDA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, दैट मॉनिटर मोस्ट ड्रग एज डिफाइंड इन द फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक. ठीक है, तो मतलब कि ये डिवीज़न किसका है, US FDA का. CDR इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है. OCOMM ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेस CDER. ठीक है, रिस्पॉन्स टू दिस कंपेन इन द लास्ट 18 मंथ एलोन. ठीक है, OCOMM
सेंटर ऑफ ऑफिस कम्युनिकेशन, इसका जो नाम होता है सेंटर ऑफ ऑफिस कम्युनिकेशन, हैज़ सेंट ओवर 2000 ईमेल्स एंड लेटर्स टू डिफरेंट कंपनी। ये जो बात इन्होंने लिखी, जो पॉइंट लिखा है कि 2000 ईमेल और 16 डिफरेंट कंपनी और ये 18 मंथ एलोन, ये जो पॉइंट हैं। और CMO ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेस, कौन ऑर्गेनाइज करता है कौन मैनेज करता है, ये जितने CMO OCOMM ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करती है। टू CDER रिस्पॉन्स। तो ये पॉइंट करेक्ट है या नहीं? सारे करेक्ट है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। इसमें से इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ लेना, ये नोट कर लेना कॉपी में, इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 44 फिर मैं आपके लिए लाया हूँ फेसबुक। और यहाँ पर देखिए ये सोर्सेज क्या हैं आपके OCOMM के। ठीक है, तो यहाँ पर फेसबुक ट्विटर एंड वेबिनार्स। ठीक है, फेसबुक ट्विटर एंड वेबिनार्स जो होते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फेसबुक का और ट्विटर का, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लिखा है, एक मिनट वेट फॉर मिनट, यहाँ पे जो आपका लिखा है कि लाइक फेसबुक आपका CDIB में फर्स्ट सेंटर एंगेज द पब्लिक FDA फेसबुक पेज विद 128 ड्रग रिलेटेड प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चन हैं 128। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इनका 18 मंथ, ये जो नंबरिंग वाले क्वेश्चन है ना, इसमें से आ सकते हैं बाई द, अगर भगवान ने चाहा तो। वेबिनार्स आप देख लेना, वेबिनार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको नोट डाउन कर लेना। OCOMM हॉस्टेड 27 वेबिनार्स ओवर द 2015। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप ये नोट कर लेना, क्या है DOA, ठीक है, FDA, ये नोट कर लेना। फिर उसके बाद 44 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। 45 क्वेश्चन क्या करें, ड्रग सेफ्टी कम्युनिकेशन इफेक्टिव इन। ड्रग सेफ्टी कम्युनिकेशन इफेक्टिव किस में होता है? DCS contain actionable recommendation for the patient and healthcare professional that can help them to make more informed decisions and prevent or mitigate drug-related harm. DCS are usually issued in conjunction with regulatory actions such as safety, ठीक है, सच एज DSC मतलब समझो, ड्रग सेफ्टी कम्युनिकेशन आर यूजली इशूज इन कंजक्शंस विद रेगुलेटरी एक्शन सच एज सेफ्टी लेवलिंग चेंजेस फॉर अ नंबर ऑफ रीजन इंक्लूडिंग इश्यूज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट और मेडिकेशन एरर दैट मे रिजल्ट अ सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स रिएक्शन। बोथ होगा या नन होगा? तो इसका बोथ आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इफेक्टिव ड्रग सेफ्टी कम्युनिकेशन इफेक्टिव दोनों में होता है। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ड्रग सेफ्टी कम्युनिकेशन वेब पेजेस द मोस्ट विजिटेड पेजेस ऑफ एफडीडी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका करेक्ट है, ये जो करेक्ट है इसमें से आपकी FDA वेबसाइट आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी वाला ध्यान के लेना, फिर 26 जुलाई वाला पढ़ लेना, फिर 46 इंडिविजुअल DCS वेब पेजेस रिसीव्ड इन 1 बिलियन पेजेस व्यूज। ठीक है, व्यू कितने गए थे ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके ये तो इसको नोट करना चाहो नोट कर लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अलग से लाकर आपको दे दिया है। ठीक है, चलो 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ड्रग लेवल इंक्लूडिंग कंट्राइंडिकेशन वार्निंग एंड प्रिकॉशंस एडवर्स रिएक्शंस और बॉक्सेस एडवर्स रिएक्शन बॉक्सेस और बॉक्स्ड वार्निंग आर वाइडली नोन एज ब्लैक बॉक्स वार्निंग। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स वार्निंग किसको कहते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका करेक्ट है। इसको ब्लैक बॉल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक बॉक्स वार्निंग के नाम से भी जाना जाता है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, चलो 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 41 क्वेश्चन करने में पहले इसको नोट जरूर कर लेना। OCOMM houses a number of ongoing research studies that will allow better understanding of cider evidence, knowledge, perception, needs, desire and behaviors related to variety of a drug information। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि OCOMM houses a number of ongoing research studies that will allow better understanding of CDR। ठीक है, तो ये करेक्ट है कि नहीं? तो ये करेक्ट है। ठीक है, नीड्स, डिज़ायर एंड बिहेवियर्स रिलेटेड टू द वेराइटी ऑफ ड्रग सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, ये करेक्ट है, नोट डाउन कर लेना। OCMO से क्वेश्चन आ सकते हैं। WHO प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग वॉज स्टार्टेड इन 1968, सही है, करेक्ट है। 1968 में WHO प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग वॉज स्टार्टेड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का काफ़ी लंबा चला, कितने घंटे हो गए? 1 घंटे होने वाले हैं, 7 मिनट बाकी है, तो चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं। क्या कह रहा है, सर्वेस्टेटिन वॉज फर्स्ट अप्रूव्ड एज अ लिपिड रेगुलेटिंग एजेंट इन 1997 बाई 2000। ठीक है, अ टोटल ऑफ 549 केसेस ऑफ रेमडोलाइटिक
rhabdomyolysis association, which Cervestations use had been reported to WHO Collaboration Center for International Drug Monitoring, उपसाला एंड स्वीडन। ठीक है, तो ये आपका कोवेस्टेटिन वॉज फर्स्ट अप्रूव्ड एज अ लिपिड रेगुलेटिंग एजेंट, ये आपको ध्यान रखना है इन 1917, और ये उपसाला स्वीडन याद रखना है, तो ये करेक्ट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो आज का ये सेशन कैसा रहा दोस्तों, आज की जर्नी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल पर पहली बार हो, क्योंकि अभी रेगुलेटरी साइंसेस पूरा बचा है, पूरा कंप्लीट करना है। फार्माकोविजिलेंस की 2-3 यूनिट और बची है, 2 यूनिट और बची, उसको कंप्लीट करना है। सब्सक्राइब करना, शेयर विद इन योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विद इन फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, राधे कृष्णा।